हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, राजर्षि कॉलेज अलवर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर क्या होती है, रंध्र। जो स्टोमेटा जिसको आप रंध्र बोलते हो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप्स के वो होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चलो फिर देखते हैं कि स्टोमेटा होते क्या हैं। तो स्टोमेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, देखिए यहाँ पे इसमें स्टोमेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं तो डिफरेंट सेल्स होती हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में। और स्टोमेटा देखते हैं तो ये पोर्शन देखिए हम यहाँ पे, ये जो स्टोमेटा है ये देखो डिफरेंट सेल है स्टोमेटा की। सबसे पहली जो सेल पाई जाती है वो कौन सी होती है, गार्ड सेल होती है। जो ये स्टोमेटा होता है अंदर की साइड, ये देखो स्टोमेटा यहाँ पर है। इस स्टोमेटा दोनों तरफ से जो घेरे हुए रखती हैं, कवर करती हैं, उन सेल क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल। ये देखिए गार्ड सेल है दोनों ये, एक तो ये वाली हो गई गार्ड सेल और एक ये वाली गार्ड सेल हो गई। दोनों ही गार्ड सेल होती है, वो स्टोमेटा को क्लोज किया है या उसको घेरे हुए रहती हैं। और उसके बाद उसके जो गार्ड सेल के चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। कैसे बोलते हैं उनको, सब्सिडियरी सेल। कैसे बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। और यहाँ पर देखो छोटी छोटी सी देखोगे आप लोग यहाँ पे, जैसे कि देखो ये जो गार्ड सेल हैं उनमें न्यूक्लियस भी है, गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट भी गार्ड सेल में पाया जा रहा है। तो यही कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा की। और ये लीव्स में पाए जाते हैं। कुछ लीव्स में क्या होते हैं, दोनों जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। कुछ में केवल सिंगल पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। अभी देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर में और पढ़ते हैं ढंग सही से क्या है क्या नहीं है। स्टोमेटा वो डिस्कवर्ड बाय द फीफर एंड नेम ऑफ स्टोमेटा गिवन बाय द मेलफिगी। तो मतलब जो स्टोमेटा का किसने डिस्कवरी की थी, इसकी फीफर ने। उसका नेम किसने दिया था, नाम किसने दिया स्टोमेटा, ये दिया था मेलफिगी ने। स्टोमेटा कवर्स 1 to 2% ऑफ लीफ एरिया। तो लीफ एरिया जो हमको पता है कि ज़्यादातर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं या तो लोअर एपिडर्मिस होंगे या फिर अपर एपिडर्मिस होंगे या दोनों पे होंगे। तो मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं ना, ये किनारे पर प्रेजेंट होते हैं, सॉरी जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। तो लगभग कितना, 1 से लेकर 2% एरिया ही लीफ का ये कवर करते हैं स्टोमेटा। इट इज ए माइन्यूट पोर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट। माइन्यूट मतलब छोटा वाला, छोटा सा पोर होता है, छिद्र होता है जो प्रेजेंट होता है एरियल पार्ट प्लांट के ऊपर। एल्गी फंजाई इन सबमर्ज्ड प्लांट डू नॉट पसेस स्टोमेटा। आपने पढ़ा होगा एल्गी, फंगस और सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट क्या होते हैं, जो पानी के अंदर पूर्णतः पाए जाते हैं। पूर्णतः वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वो कुछ भी एक भी पोर्शन उनका पानी से बाहर नहीं होता। उनको बोलते हैं हम सबमर्ज प्लांट्स। उनमें कोई भी किसी भी तरह का स्टोमेटा नहीं पाया, रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अब चलो शुरुआत करते हैं अभी यहाँ से। आपने स्ट्रक्चर देखी अभी थोड़ी देर पहले, अब देखते हैं क्या है उसको दिमाग में रखिएगा फिर सोचिएगा। स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर ऑफ द एलिप्टिकल शेप, था ना एलिप्टिकल शेप, लाइक इस तरीके से। कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल कॉल्ड गार्ड सेल। ये गार्ड सेल थी, चारों तरफ आपने देखा था इस तरीके से, ये गार्ड सेल थी। 2 एपिडर्मल सेल थी, कैसी थी ये, एपिडर्मल सेल होती है। कैसी होती है ये, एपिडर्मल सेल। वो क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल बोलते हैं। द गार्ड सेल्स आर किडनी शेप। किडनी शेप है कि नहीं है, देखिए आप लोग इस तरीके से, किडनी शेप है कि नहीं है, ये किडनी शेप। इन डाइकोटिलिडॉन और डम्बल शेप इन मोनिकोटिलिडॉन। मोनोकोट्स होते हैं, जैसे कि मोनोकोटिलिडॉन्स होते हैं जो आपने देखा होगा, ये जो अपनी जो है ग्रास फैमिली जो है, जिसमें गेहूँ, बाजरा, मक्का ये सारे प्लांट्स आते हैं, उस फैमिली जो प्लांट्स होते हैं उनके जो गार्ड सेल होती हैं किसकी, स्टोमेटा की, वो कैसी होंगी, डम्बल शेप होती है। कैसी होती हैं वो, डम्बल शेप होती है। The wall of the guard cell surrounding the pore is thickened and the inelastic due to the rest of the wall are thin elastic simple। देखो इसका कहने का मतलब है, जो ये जो वॉल होती है, ये वाली अंदर वाली जो वॉल होती है, ये वाली अंदर वाली वॉल होती है, ये कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है। कैसी होती है ये, थिक। ये वाली वॉल ये थोड़ी थिक होती है, थिकन एंड इन इलास्टिक। ये इन इलास्टिक होती है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी कम होती है और माइन्यूट होती है, ना बराबर होती है, और ये थोड़ी थिक होती है। और जो ऊपर वाली जो वॉल होती है, ये वाली
ये पतली होती है, थिन होती है थोड़ी सी, है ना, ये बोलना चाहता है इसमें। ईच गार्ड सेल हैज ए साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग, सेंट्रल वैक्यूल, क्या क्या पाया जाता है, जैसे साइटोप्लाज्म तो पाया जाएगा, है ना, सेंट्रल वैक्यूल भी पाई जाती है इसमें। साइटोप्लाज्म कंटेन ए सिंगल न्यूक्लियस, इसमें एक सिंगल बड़ा वाला न्यूक्लियस हमने केंद्रक पाया जाएगा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं वो डायग्राम में। ए नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं इसमें। द क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल आर कैपेबल ऑफ वेरी पुअर फोटोसिंथेसिस बिकॉज एब्सेंस ऑफ रूबिस्को, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जो क्लोरोप्लास्ट, जो ये गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल में देखो क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाएगा, देखो गार्ड सेल हुई है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट तो है, पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम आता है, फोटोसिंथेसिस से काम आता है। पर जो क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा रोल नहीं होता उसका। अब क्यों नहीं होता भाई, उसका रीज़न देखिए कितना प्यारा दिया हुआ है, रूबिस्को एंजाइम की एब्सेंसी होती है। कि यहाँ रूबिस्को एंजाइम जो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो यहाँ एब्सेंट होता है। ये जो गार्ड सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को एंजाइम पूर्णतः एब्सेंट होता है। इसलिए इनका ज़्यादा रोल नहीं होता किसमें, फोटोसिंथेसिस, समझिए ना। आगे देखिए, गार्ड सेल सराउंडेड बाय द मॉडिफाइड एपिडर्मस से नोन एज द सबसिडियरी सेल। और मैंने कहा था इनके चारों तरफ जो सेल पाई जाएंगे, देखो इस तरीके से सेल पाई जाएंगी, ये इस तरीके से सेल लगी हुई है, ये इस तरीके से सेल लगी हुई है, यहाँ पे ये इस तरीके से सेल लगी हुई है, इनको क्या बोलेंगे हम, सबसिडियरी सेल। वो सेल्स, ये भी एपिडर्मल होती है ना, वो सेल्स जो गार्ड सेल को कवर अप किए होते हैं, इनको बोलेंगे हम सबसिडियरी सेल। क्या बोलते हैं, सबसिडियरी सेल, विच सपोर्ट इन द मूवमेंट ऑफ द गार्ड सेल। और ये जो गार्ड सेल की मूवमेंट होती है उसमें सपोर्ट करेगी कौन सी, सबसिडियरी सेल। द साइज एंड शेप स्टोमेटा गार्ड सेल वेरी प्लांट टू प्लांट। अब कोई पूछे भाई इनकी साइज़ क्या होती है, शेप क्या होती है, ये प्लांट टू प्लांट ना वेरी करता है गार्ड सेल की। जैसे मैंने बताया था अभी, जैसे कि मोनोकोट्स में तो कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, और जो डाइकोट होते हैं उनमें कैसा होता है, ये किडनी शेप होता है। तो ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, है ना। हम बता नहीं सकते कितनी है भाई, इतना पोर का इतना, तो ये कोई याद रखने की चीज़ें नहीं होती, इसको काट दीजिए। नेक्स्ट दिए, इन मैनी जिम्नोस्पर्म, हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आपको जहन में आया, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट के बाद वाला। एंड जीरोफिटिक प्लांट, इन दोनों साथ क्यों लिया गया है ना। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो खुद ही जीरोफिटिक होते हैं ना, उनका जो उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स के होते हैं। और दूसरा जीरोफिटिक प्लांट्स ग्रोइंग इन अ डेजर्ट। देखो ज़रूरी नहीं कि ये जो लाइन दी हुई है इन्होंने कि प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट, इन्होंने स्पेसिफाई किया है इनको, है ना, पर ज़रूरी नहीं कि जीरोफिटिक प्लांट सारे डेजर्ट में ग्रो करें। जो ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जो आप देखते हो, जो कभी जाते हो इधर आप पहाड़ों में, कुल्लू मनाली हुआ, शिमला हुआ, इसमें जितने भी जो प्लांट्स होंगे सारे कैसे होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे, पर वो डेजर्ट में तो होते नहीं हैं, फिर भी वो जीरोफिटिक होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जीरोफिटिक प्लांट में सारे डेजर्ट में ही हो, है ना। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट एम्बेडेड डीपली इन द लीव्स। तो ये कहना चाहते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है वो खुद जीरोफिटिक होते हैं, और जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो जो लीव्स होती हैं उनमें काफ़ी डीपली मतलब काफ़ी गहरे छुपे हुए रहते हैं। सो दैट दे कैन नॉट एक्सपोज टू सनलाइट डायरेक्टली, इसलिए वो डायरेक्ट सनलाइट के लिए, सनलाइट में सूर्य की रोशनी है उसमें एक्सपोज नहीं होते। सच डीपली एम्बेडेड स्टोमेटा कॉल्ड संकन स्टोमेटा, दिस इज एन एडेप्टेशन टू चेक द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। अब देखो आपको पता है ना, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन ये किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। अब भाई स्टोमेटा अगर बाहर दिखाई देंगे तो सूरज देवता आएंगे, उनकी नज़र जाएगी भाई, और वो तो भाई चाहते हैं कि पानी छोड़े प्लांट से ना, वो तो चाहते हैं कि प्लांट्स पानी छोड़ें। अब अगर स्टोमेटा धंसे हुए रहेंगे तो क्या इतनी जल्दी, इतनी ईजिली ट्रांसपिरेशन हो जाएगा क्या, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसलिए ये एक अडेप्टेशन होता है इन जीरोफिटिक प्लांट्स में, किसके लिए कि वो क्या होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, धंसे हुए रंध्र बोलते हैं जिनको आप हिंदी में, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं किनमें, जीरोफिटिक प्लांट्स में। सभी जीरोफिटिक प्लांट्स जिनमें कि जिम्नोस्पर्म भी जीरोफिटिक प्लांट्स ही होते हैं। इन मैनी जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक प्लांट्स द स्टोमेटा प्रेजेंट एम्बेडेड वही सेम है। आगे देखिए आप, ये स्ट्रक्चर आपको पहले बता दिया था मैंने, क्या सब्सिडी सेल होती है, क्या स्टोमेटा होती है, स्टोमेटा में कौन कौन से सेल्स पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है कैसा होता है, उसमें रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। अब नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड स्टोमेटा फ्रीक्वेंसी,
स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, कितने स्टोमेटा पाए जाते हैं? द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज डिफिनेट एरिया ऑफ द लीफ वेराइज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है लीफ का, उसमें ऐसा नहीं कि भाई इसमें फिक्स स्टोमेटा है, वो मैंने कहा था वो प्लांट टू प्लांट वेरी करेंगे, है ना। जीरोफाइट्स वर्सेज लार्जर नंबर ऑफ स्टोमेटा देन मीजोफाइट्स। ध्यान रखिएगा, जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा का नंबर मीजोफिटिक प्लांट से ज़्यादा होता है। द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज 1000 to 60,000 इन द डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। बस आपको लाइन इसमें ये रखनी है, बस जो जीरोफिटिक जो प्लांट होते हैं, क्या जीरोफिटिक जो प्लांट होते हैं उनमें मीजोफिटिक प्लांट से ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स इज हायर देन द हर्ब्स। इसको ये रखना है आपको। स्टोमेटा फ्रीक्वेंसी ट्रीज एंड सर्ब्स इज हायर देन हर्ब्स। जो ट्रीज होती हैं, जो सर्ब्स होती हैं, उनमें जो स्टोमेटा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किससे, हर्ब से ज़्यादा होती है। स्टोमेटा नियरली ऑक्यूपाई 1 to 2% ऑफ टोटल लीफ एरिया, हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऊपर, है ना। इन आइसोबाइलेटरल लीव्स, आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों सतह, मतलब दोनों सतह समान होती हैं, जैसे कि मोनोकोट्स में मेनली होता है। कैसे होता है मोनोकोट्स में, जहाँ आप देखते हैं मोनोकोट्स में गेहूँ वगैरह की पत्ती वगैरह। अप्रोक्सीमेटली द सेम नंबर स्टोमेटा फाउंड ऑन द अपर या अडेक्सियल सरफेस और लोअर या अबेक्सियल सरफेस। तो दोनों सरफेस होती है लीव्स की, उनमें क्या सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई होता है ना कि काफ़ी प्लांट्स होते हैं उनमें केवल निचली सतह पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, पर इनमें क्या होता है ऊपरी और निचली सतह, अपेक्सियल और अडेक्सियल, और अपर सरफेस और लोअर सरफेस, दोनों पे स्टोमेटा का नंबर होता है वो नियर अबाउट सेम होता है। इसलिए इनको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स, दोनों तरफ से समान होती है, क्योंकि इन पर आइसोबाइलेटरल लीव्स क्या होती है, इनमें दोनों सतह जो होती है ना, उन पर जो सूरज की रोशनी होती है समान रूप से पड़ती है, इसलिए वह दोनों तरफ इसमें स्टोमेटा होते हैं, है ना। ये होता है मेनली मोनोकोट्स में होता है। दूसरा देखते हैं लोअर व्हाट इन द डोर्सी वेंट्रल लीव्स, डोर्सी वेंट्रल लीव्स इन डाइकोट्स। तो डोर्सी वेंट्रल होते हैं द्विपार्श्वी, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, डोर्सी वेंट्रल लीव्स होती हैं। नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस इज मच लेस देन इन कंपेरिजन टू दोज फाउंड इन द लोअर सरफेस। तो इनमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं मोस्टली लोअर सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, वो निचली सतह पर ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं इन कंपेरिजन टू अपर सरफेस। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टाइप्स कौन कौन से होंगे, ये पढ़ेंगे सारी चीज़ें ना। डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा इन द लीव्स, 5 कैटेगरी ऑफ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट्स। मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट, मतलब कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किस तरह पाए जा रहे हैं, किस तरह व्यवस्थित हैं लीव्स के ऊपर, उनका अरेंजमेंट क्या है स्टोमेटा का, ना। इस बेसिस पे हम 5 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं स्टोमेटा को, है ना। पहला है एप्पल और मलबेरी टाइप। कौन सा टाइप? पहला एप्पल और मलबेरी टाइप, इसको हम हाइपोस्टोमेटिक टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोस्टोमेटिक टाइप। स्टोमेटा आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी प्लांट में हाइपो मतलब जानते हैं, हाइपो मतलब नीचे, है ना, हाइपर मतलब ऊपर, है ना। हाइपर मतलब ज़्यादा हो सकता है ना, हाइपो है नीचे मतलब लोअर एक्चुअली। तो हाइपोस्टोमेटिक मतलब वो लीव्स जिनमें कि निचली सतह पर या लोअर सरफेस पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीव्स। और एप्पल टाइप स्टोमेटा, है ना। जैसे एग्जाम्पल हुआ एप्पल, क्योंकि एप्पल में पाया जाता है ना, लाइक उस तरीके से एप्पल हुआ, पीच हुआ, मलबेरी हुआ, वॉलनट हुआ। अब पोटैटो टाइप स्टोमेटा आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड मोर ऑन द लोअर सरफेस लेस इन द अपर। अब भाई ये देख अलग अलग टाइप है ये स्टोमेटा। ये क्या है, पोटैटो भाई साहब में मिल गया है ना, आलू में मिल गया। तो आलू में क्या होता है कि जो लोअर सरफेस होता है ना उसमें ज़्यादा होते हैं और अपर सरफेस में वो कम होते हैं। पाए दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, पर वो ये कि भाई अमाउंट कम हो जाता है ना। ये पोटैटो हो गया। ओट और एम्फीस्टोमेटिक, देखो एम्फीस्टोमेटिक यहाँ दोनों, है ना। एमपी होता है ना, आप लोग दोनों काम कर सकता है, जो एमपी कुछ भी होता है ना जो दोनों काम कर सकता है इजीली। तो एम्फीस्टोमेटिक, एमपी जब भी कहीं वर्ड आता है तो हमें ध्यान रखिएगा एमपी के जो जुड़ जाता है ना आगे, तो मतलब ये होता है कि दो तरफ, है ना। स्टोमेटा फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अपॉन 2 सरफेस। समझ गए ना। आगे वापस वही मोनोकोट्स वाली देखो चीज़ आ गई, सही सारी है। लो ये आ गई मोनोकोट सारी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली आ गई यहाँ पर, आ गई पूरी ग्रेमिनी फैमिली, जहाँ पर कि दोनों सतह पर स्टोमेटा समान रूप से पाए जाते हैं ना।
जो मेज हुआ, ओट्स हुआ, ग्रासेज वीट हुआ, बाजरा हुआ, सारी इसमें स्टोमेटा दोनों सतह पर समझ लीव्स कैसे होते हैं कि आइसोवाइलेटरल लीव्स पाई जाती है इसमें। और स्टोमेटा कैसे होते हैं, ये एम्पिस्टोमेटिक होते हैं। लीव्स जो होती हैं वो एम्पिस्टोमेटिक होती हैं। वाटर लिली एपिस्टोमेटिक। स्टोमेटा फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द अपर सरफेस। अगर कोई स्टोमेटा पाए जा रहे हैं केवल अपर ही सरफेस पे पाए जा रहे हैं तो ये किस टाइप का हो जाएगा, फिर ये वाटर लिली टाइप का है। निम्फिया वाटर लिली है, मेनी एक्वेटिक प्लांट्स। तो आपको पता है कि एक्वेटिक प्लांट में क्या होते हैं, ज़्यादातर की जो लीव्स होती है ना, वो देखो इस तरह लीव जो होती हैं वो पानी की सतह पर होती है ना, पानी की सतह पर होती है। तो उनका निचला जो पोर्शन होता है, लोअर जो सरफेस होती है लीव्स की, वो तो पानी पर होती है, पानी पर अटैच होती है ना। जो अपर पोर्शन होता है जो लीव्स का, वो ही सूरज के डायरेक्ट, जो सूरज महाराज है अपने सन देवता जो है उनके डायरेक्ट संपर्क में आते हैं ना। तो इसलिए अपर सरफेस पर मोस्टली क्या पाए जाते हैं, रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये किस में होता है, ये वाटर लिली हुआ, निम्फिया हुआ, ये सब जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पोटा मोजिटोन एस्टोमेटिक। स्टोमेटा ऑल टुगेदर एब्सेंट, प्रेजेंट दे आर वेस्टिजियल। भाई ये वो प्लांट है, ये महान है बिल्कुल, मतलब इनमें स्टोमेटा पाए नहीं जाते। अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो वो वेस्टिजियल होते हैं, वो है ना, ज़्यादा काम नहीं होता उनका, ऐसे ही होते हैं। तो ये होते हैं पोटा मेजिटोन टाइप। और ए मतलब एस्टोमेटिक, ए मतलब कि नहीं पाए जाना, बेसिकली नहीं ग्राउंड होता है। तो यह पोटा मेजिटोन के प्लांट होते हैं। देखो अब देखो आ गया, देखो यहाँ पर सबमर्ज आ गया ना। सबमर्ज मतलब कि जो प्लांट पूर्णतः पानी के अंदर होते हैं। जैसे पोटा मेजिटोन का तो पूर्णतः पानी के अंदर होता है भाई साहब, ये बाहर पानी के बाहर होता ही नहीं है। अब जो खुद ही पानी के अंदर होगा उसमें रंध्र कहाँ से पाए जाएंगे, वही वाली बात है यहाँ पे। अब ये मैट का आपको चाक भाई साहब आए थे, उन्होंने भी थोड़ा अपने आप में दिमाग लगाया और उन्होंने बताया कि हाँ भाई 2-4 टाइप के और होते हैं रंध्र, आप उनका भी अध्ययन कर लीजिए। तो देखो 4 टाइप स्टोमेटा और भी पाए गए हैं, जैसे एनोमोसिटिक टाइप, एनिसोसाइटिक टाइप, डाइसी टाइप और पैरासिटिक टाइप, है ना। ये 4 तरह के उन्होंने बताया है ना। इनकी जो स्टडी है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही का, थैंक यू।